कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो वर्ड है पहला, वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिखने की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ। क्या हम प्राइमरी के स्कूलों में ऐसी बातें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है क्या? इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो एक शब्द आया है, इक्वलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? कितने एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं? 65। कितने तरह का सिलेबस है? 65। जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका पेपर कितना होता है? 1। इंजीनियरिंग का एक पेपर, मेडिकल का एक पेपर, एनडीए का एक पेपर, आईएएस का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनका पेपर 1। और सिलेबस कितने? बोर्ड कितने? 65। सिलेबस कितने? 65। और उन 65 में भी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन कहीं है? आप लोग, आपने प्राइमरी में जिसने पढ़ा हो, जरा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन कोई चैप्टर मुझे हाथ खड़ा करके बताए। अगर हम चाहते हैं दोबारा फिर से 1947 रिपीट ना हो, तो सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम बदलना। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले धर्म को पढ़ाना पड़ेगा, रिलीजन को नहीं। सबसे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा? धर्म। सबसे पहले सिखाना पड़ेगा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में चौपाई है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं आपस में और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। तो सबसे पहले स्वधर्म सिखाना होगा कि वो बच्चा जाएगा स्कूल में, उसका क्या धर्म है, घर पे आएगा पिता के सामने उसका क्या धर्म है, माँ के साथ बैठेगा तो माँ के साथ उसका क्या धर्म है, मित्रों दोस्तों के साथ जाएगा तो वहां उसका क्या धर्म है, उसका समाज के प्रति क्या धर्म है, उसका राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है। जब ये सिखाएंगे तब जाके देश की एकता अखंडता मजबूत हो। अगर हम चाहते हैं कि जो 1947 में हुआ वो रिपीट न हो, तो सबसे पहले हमें भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का दर्शन, भारत का अध्यात्म, इसको प्राइमरी में सिखाना हो। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 और 6600 लैंग्वेजेस हैं। आपको 1100 रिलीजन और 6600 लैंग्वेजेस में आपको वसुधैव कुटुंबकम जैसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि आजकल उसको इंटरप्रेट करके वन अर्थ वन फैमिली कहा गया है जब G20 का सम्मेलन हुआ है। अदरवाइज वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, ये प्राइमरी इसके स्कूल में एक चैप्टर डालना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आज जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। अब से हजारों साल पहले हमारे देश में क्या लिखा गया? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां क्या होता है? देवता। ये आपको यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता दुनिया के 1100 रिलीजन में आपको नहीं मिलेगा। और दुनिया के 6500 भाषाओं में इसका पर्यायवाची या इससे मिलता जुलता कहीं नहीं मिलेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,
ये दुनिया के 1100 रिलीजन और 6500 भाषाओं में इसका पर्यायवाची कहीं नहीं मिलेगा। गृहिणी, गृह मतलब घर और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, गृहिणी। ये आपको 1100 रिलीजन और 6500 भाषाओं में कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल कहां मिलेगा? भारत में। गृहिणी क्या होता है पढ़ाया क्या? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके का अर्थ क्या है पढ़ाया क्या? बाकी तो छोड़ो। यहां भारत में जब कोई कथा होती है तो क्या कहते हैं? धर्म की, जोर से बोले, क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ये धर्म और रिलीजन का डिफरेंस है। रिलीजन कहता है हमारी कम्युनिटी की जय हो, जो हमारे फेथ को नहीं मानता उसका नाश हो जाए, हमारी कम्युनिटी के लोगों में सद्भावना हो, फ्रेटर्निटी हो और हमारी कम्युनिटी का कल्याण हो। ये कौन कहता है? रिलीजन। धर्म क्या कहता है? हमारा नहीं, किसका जय हो? पूरी दुनिया में सबका धर्म का जय हो, किसका नाश हो? ऐसा नहीं जो हमें नहीं मानता, ना ना, जो धर्म के मार्ग पे नहीं चलते उनका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, वो नहीं कह रहा नहीं केवल भारतीयों में सद्भावना हो, भारत में भी केवल इनमें समझना ना, ऐसा नहीं। वो कह रहा प्राणियों में सद्भावना हो, यानी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, लंका, भारत, सबके बीच में क्या हो? सद्भावना हो। और किसका कल्याण हो? भारत का नहीं, किसका कल्याण हो? विश्व का। ये भी नहीं कह रहा है हमारा कल्याण हो जाए बाकी सब भाड़ में जाए ना। ये डिफरेंस है धर्म और रिलीजन में। जब तक इस धर्म और रिलीजन के डिफरेंस को नहीं समझाया जाएगा और लोगों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जो सोच है, जिस सोच के कारण 1947 हुआ था, वो सोच खत्म नहीं होगी। जब तक ये प्रैक्टिकली नहीं बताया जाएगा, अरे भैया तो खामखा इस चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई भेद नहीं है, सबके दो आंख, सबके दो हाथ, सबके दो पैर, सबके दो कान, सुनना कान से ही है, मुंह भोजन मुंह से ही करना है, सूंघना नाक से ही है। जब तक इस बात को सबको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए जरूरत यह है कि सबसे पहले प्राइमरी के एजुकेशन सिस्टम में धार्मिक शिक्षा दिया जाए, जिससे कोई उसको कंफ्यूज न कर पाए, कोई उसको बहला फुसला न पाए। अब होगा कैसे? होगा ऐसे, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, एंड देयर इज ए लॉ, व्हाट इज द नेम? राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या करना पड़ेगा? उसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इक्वल। तो इक्वल जोड़ते ही जो एक्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा? राइट टू एजुकेशन का नाम हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। फिर क्या करना पड़ेगा? वही अपना पुराना मॉडल जो वैदिक शिक्षा वाला मॉडल था, 555 मॉडल, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। आज भी वही है। आपको पहली से लेके बीए करने तक, बीएससी करने तक कितना साल लगता है? 15 साल। ऐसे लगता है ना। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारा ही चीज लेके अपनी मोहर मार के हमको दे दिया, बोले हमारा मॉडल। भारत का जो एंशिएंट सिस्टम था वो 555 मॉडल था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी, 3 साल का ग्रेजुएशन। टाइमिंग टोटल कितनी है? 15 साल। हमारा 555 था, 555 था, उनका 5 + 3 + 2 + 2 + 3। अगर हम चाहते हैं जो हुआ ये दोबारा ना हो तो सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे हो कैसे सकता है, इतना बड़ा देश है। तो मैं आपको बता दूं, चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल हमसे कितना ज्यादा है? 3 टाइम्स।
वहां है, चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। और भारत में भी पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है कि नहीं? पूरे देश के नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है कि नहीं? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। कैसे चलता है रेलवे? कैसे चलती है? दिल्ली में एक हेडक्वार्टर है रेलवे का, हर एक स्टेट में उसके जोनल ऑफिस है, ऐसे ही हो सकता है। और वैसे भी फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, हो सकता है? या जरूरी है कि असम के लोग अलग फिजिक्स पढ़ाई जाए, दिल्ली वालों को अलग फिजिक्स पढ़ाई जाए? ऐसा करना है क्या? एक पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स का फॉर्मूला तो वही है, चाहे असम में पढ़ाओ, चाहे बंगाल में पढ़ाओ, चाहे गुजरात में पढ़ाओ। केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही पीछे से? हो सकता है। जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? तो सारे मेजर सब्जेक्ट्स का एक हो सकता है, तो जो माइनर सब्जेक्ट है उनको राज्यों को दे दो। 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कॉमन हो गया थ्रू आउट द कंट्री, 2-3 सब्जेक्ट राज्यों को दे दो। भाई ठीक है, अपने स्टेट की लोकल हिस्ट्री पढ़ा लो, अपने स्टेट का एनवायरमेंट पढ़ा लो, अपने स्टेट के जो आपके महापुरुष हैं उनको पढ़ा लो, अपने राज्य की जो और भी कुछ बातें उसको पढ़ा लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। उससे आए, और ये भारत में था। फ्रेटर्निटी तब आएगी जब शिक्षक का बच्चा और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा। फ्रेटर्निटी तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़ेगा। आपसी भाईचारा तब बढ़ेगा जब सिपाही का बेटा और कमिश्नर का बेटा एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़ेगा। और भारत में था। भगवान कृष्ण राजकुमार थे, सुदामा बहुत गरीब थे। कहानी सुनी होगी ना कृष्ण सुदामा की? दोस्ती कैसे हुई थी? एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे, दोस्ती हो गई। राजा दशरथ के जो महामंत्री थे, क्या नाम था उनका? सुमंत। कैसे दोस्ती हुई? वो तो केवट थे, वो तो क्षत्रिय थे, वो राजकुमार थे, वो गरीब थे। दोस्ती कैसे हुई? दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। जब उतने बड़े भारत में, और ये व्यवस्था में वहां तक की नहीं, ये व्यवस्था में चाणक्य तक कह रहा हूं, चंद्रगुप्त की तक की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त तक भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। और चंद्रगुप्त का मतलब कहां से कहां तक? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका, नेपाल, इतना था चंद्रगुप्त का राज्य। और चंद्रगुप्त ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया। चंद्रगुप्त ने पूरे देश में, उस भारत में जिसका पार्ट अफगानिस्तान, बलूचिस्तान भी था, वहां तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम किया था। बस यही तो होगा। असम वाले असमी में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, तमिल वाले तमिल में पढ़ेंगे। हमारी भाषा ही तो अलग हो सकती है, सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? जब ये करेंगे तब जाके भारत में इक्वलिटी जस्टिस होगा, तब लिबर्टी आएगी, तब फ्रेटर्निटी आएगा, तब यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन होगा। और जब संविधान के गोल्डन गोल्स को हम अचीव करना शुरू कर देंगे तो ये जो खतरा है ये खत्म हो जाएगा।